मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था। चेतन चौहान कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। भारत के लिए 40 टेस्ट मैच भी चेतन चौहान ने खेले थे। इस वक्त की दुखद खबर आपको बता रहे हैं और लगातार जो चेतन चौहान की तबीयत में सुधार नहीं हुआ था, उन्हें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में रखा गया था। मेदांता अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था। इस वक्त की ये दुखद खबर मिल रही है जहां चेतन चौहान का निधन हो गया है। तो यूपी के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया है। इंडियन टीम के लिए उन्होंने 40 टेस्ट मैच खेले थे। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, इस वक्त की दुखद खबर मिल रही है, किस वक्त उन्होंने अंतिम सांसें ली, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और इसके पहले सरकार में ही खेल मंत्री भी रहे, अभी दूसरे विभाग के मंत्री थे। इनकी बताया जा रहा है कि किडनी में प्रॉब्लम थी और सांस लेने की दिक्कत के बाद क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे, इन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था और बाकायदा सरकार की तरफ से वहां के डॉक्टरों से भी बात की गई थी। लेकिन अभी जो खबर आई है कि उनका निधन हो गया अब से थोड़ी देर पहले, हालांकि अभी इसकी जो आधिकारिक और पुष्टि जानकारी सरकार की तरफ से नहीं की गई, लेकिन ये खबर लगभग कंफर्म है कि उनका निधन हो गया, क्योंकि उनकी पत्नी वहां मौजूद थी। उनकी तरफ से जो अभी कहा गया है कि शायद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और अब उन्होंने अपनी अंतिम जो सांस है वो ले ली है। सरकार की एक मंत्री कमला बरूरानी जो व्यवसायिक शिक्षा मंत्री थी, इसके पहले पीजीआई में उनका निधन हो गया था कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से। और अब सरकार के एक और मंत्री चेतन चौहान जो क्रिकेटर थे, अपनी क्रिकेट में भी उन्होंने अब देश के लिए सेवा की और सरकार में रहकर भी उन्होंने सेवा की। अब उनका निधन हो गया क्योंकि काफी प्रॉब्लम थी, उन्हें किडनी में प्रॉब्लम थी और कहा जा रहा है किडनी फेल हो गया था, सांस लेने में दिक्कत थी, जिसकी वजह से उनकी अब मौत हो गई है। बिल्कुल अजीत, ये बेहद दुखद खबर है और जिस तरह से अगर चेतन चौहान को हम याद करें तो काफ़ी यंग एनर्जेटिक हमेशा वो दिखाई दिए हैं। जिस तरह से वो अगर बात भी करते थे, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो वो स्पिरिट उनके अंदर हमेशा ही दिखाई दी है। देखिए, बिल्कुल वो काफी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और जब उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी तो चेतन चौहान को खेल मंत्रालय दिया गया था, क्योंकि वो खेल से जुड़े हुए थे। बाद में उन्हें दूसरे विभाग दिए गए जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था, तो खेल के क्षेत्र में उन्होंने काफी अपना योगदान दिया और इसीलिए सरकार उन्हें सिंचाई युवक मंगल दल की बात हो, वॉलीबॉल, कबड्डी, सभी काम क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए। हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई थी, पहले वो भर्ती थे और जब उनकी हालत खराब हुई उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और फिर मेदांता में उन्हें शिफ्ट किया गया। अब उनके निधन की खबर है तो सरकार की तरफ से भी अब श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री की तरफ से भी थोड़ी देर बाद बयान दिया जाएगा और क्योंकि सरकार के मंत्री रहे हैं तो लिहाजा अब 3 दिन का जो राजकीय शोक होता है उसकी घोषणा की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चेतन चौहान का जो योगदान रहा हो, चाहे खेल के क्षेत्र में या फिर राजनीति के क्षेत्र में, काफी बड़ा रहा और सरकार की तरफ से भी कई सारी चीजों का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही चूंकि सरकार के हिस्सा रहे, वो उत्तर प्रदेश के से बिलोंग करते थे और इंडियन क्रिकेट टीम के भी खिलाड़ी रहे, तो इन सब विषयों को देखा जाए तो एक लंबा करियर उनका सियासी और जो है खेल दोनों का था। तो अब उनका निधन हो गया है। लंबी जो कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अब से थोड़ी देर पहले गुरुग्राम में स्थित जो मेदांता हॉस्पिटल है वहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बिल्कुल अजीत, क्या इससे पहले भी चेतन चौहान को कोई हेल्थ इश्यूज रहे हो? देखिए, बिल्कुल चूंकि बहुत सारे उनके हेल्थ इश्यूज के इस तरह की कोई खबर नहीं थी, ना ही इस तरह सामने आया, क्योंकि खिलाड़ी थे तो काफी फिट दिखाई देते थे और हमेशा बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना जब पॉजिटिव हुआ तो कहा जाता उन्हें एलर्जी थी और थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम थी, तो कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ गई और फिर कंट्रोल के बाहर हो गई, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, आईसीयू में रखा गया। लेकिन अब वो अपनी जो जिंदगी की जंग थी वो हार चुके हैं। कब से यहाँ पर एडमिट थे अजीत, और क्या आगे के किस तरह से अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा, आखिरी दर्शन का कार्यक्रम क्या होगा, क्या इसके मद्देनजर कोई जानकारी मिल पाई हो? बहुत जल्दबाजी होगा हालांकि ये पूछना। देखिए, अभी सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया। हालांकि 3-4 दिन पहले उन्हें मेदांता में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद उनकी पोजीशन जो हालत थी वो क्रिटिकल काफी गंभीर बनी हुई थी। अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की दुखद खबर, और जिस तरह से 2020 लगातार कोरोना के चलते एक तरह से जिंदगी को ठप कर रहा है, तो वहीं लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस तरह की बड़ी हस्तियों का हमारे बीच जाना वाकई शोक यहाँ पर पैदा कर देता है। और एक और शोकाकुल कर देने वाली खबर, जहाँ मंत्री चेतन चौहान नहीं रहे हैं। 40 टेस्ट मैच वो टीम इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं। बतौर स्पोर्ट्समैन की अगर बात की जाए, बतौर पॉलिटिशियन की बात की जाए, तो काफ़ी लोकप्रिय वो रहे अपने तमाम लोगों के बीच में।
में, और जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी वो उनकी सियासी पारी में भी देखने को मिलती रही है। खेल के मंत्री भी रहे हैं और अब अलग अलग विभागों का काम यहाँ पर संभाल रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था। लंबे समय से जो हेल्थ इश्यूज तो थे ही, साथ में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और पहले मंत्री कमला रानी वरुण का भी कोविड-19 के चलते निधन हुआ और अब चेतन चौहान के निधन की ये दुखद जानकारी मिल रही है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था और ये जानकारी इस वक्त कि यूपी के मंत्री चेतन चौहान अब हमारे बीच नहीं रहे। जब से कोविड-19 की पुष्टि उनमें हुई तब से ही लगातार जो उनकी तबियत थी उनका साथ नहीं दे रही थी। नौगावा विधानसभा के विधायक थे चेतन चौहान, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। बरेली में उनका जन्म हुआ था। अब भारत के लिए 40 टेस्ट मैच वो खेल चुके हैं। क्रिकेट टीम में बल्लेबाज रह चुके हैं और इसलिए उनको खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई थी और अब वो दूसरे विभागों का कार्यभार संभाल रहे थे। लेकिन इस वक्त की ये दुखद खबर, और अजीत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? एक लगातार पहले कमला रानी वरुण का जाना और अब चेतन चौहान के निधन की खबर। देखिए, बिल्कुल सरकार को काफी क्षति है। जो सरकार के मंत्री थे, 2 मंत्रियों का निधन हुआ है, पहले व्यवसायिक शिक्षा मंत्री का और अब चेतन चौहान। तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए दुख की घड़ी है, जिनके उन्होंने अपने 2 होनहार मंत्री खो दिए हैं और खिलाड़ी भी खो दिए जिन्होंने 40 टेस्ट मैच खेले थे। और लगातार अगर आप बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो चेतन चौहान हर मुद्दे को उठाते रहे। इसलिए जब सरकार बनी तो खेल के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर उन्हें खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई और कई सारे जिम्मेदारियां थी मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें दी गई थी। चाहे गांव में युवक मंगल दल की बात हो, तो गांव में खेल मैदान का जो ऐलान किया गया था उन्हीं की तरफ से किया गया था। हर गांव में एक खेल मैदान होगा, छोटा स्टेडियम होगा, जिससे खेल को बढ़ावा दिया जाए। और उसके पीछे एक बड़ा मकसद था कि कम से कम जो खिलाड़ी खेलेंगे तो जो है शारीरिक तौर पर वो स्वस्थ। अजीत, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन जी, जिस तरह से एक दुखद खबर आई है, लगातार एक के बाद एक दूसरे मंत्री का जाना। हाँ जी, बिल्कुल। ये लगातार कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है, उसके बाद आम आदमी भी और वीआईपी भी सब लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। और एक मंत्री को आज फिर चेतन चौहान, जो मंत्री थे, पुराने नेता थे, क्रिकेट के भी लीडिंग प्लेयर रहे हैं, उनकी आज डेथ हो गई कोरोना के कारण। जी, मनमोहन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, मनमोहन जी, क्योंकि अगर हम उनको एक बतौर स्पोर्ट्समैन देखें तो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी वो उनमें हमेशा ही देखने को मिली है, लेकिन अगर बतौर पॉलिटिशियन आप उन्हें याद करें तो किस तरह से याद करेंगे? देखिए, चेतन चौहान एक बड़ा नाम था, क्योंकि काफी टाइम से भाजपा से जुड़े हुए थे, पहले भी चुनाव लड़े हैं, अभी मंत्री थे। जब से योगी सरकार आई है, डे 1 से वो मंत्री हैं और उनका अच्छा खासा चेहरा था, अच्छा खासा प्रभाव था अपने इलाके में। और क्रिकेट की दुनिया में भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया और क्रिकेट के भी बड़े स्टार थे। काफी फिट रहते थे, सुबह शाम वॉक पे जाते थे। और ऐसे आदमी को भी कोरोना हो रहा है तो जाहिर तौर पे ये सब लोगों के लिए एक संदेश है, आम आदमी के लिए भी, कि कोरोना को हल्के में ना लें, उसके लिए हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि किसी को भी ये कभी भी हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। और चेतन चौहान की जो डेथ हुई है, ये एक कैबिनेट मंत्री के रूप में, एक योगी सरकार के मंत्री के रूप में तो एक नुकसान है ही है, एक बहुत बड़ी क्षति है सरकार के लिए। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी है जो अन्य लोगों को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो हमारे आसपास भी है वो लोग अब इसको लेकर लापरवाह भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए एहतियात उतने ही बरतने हैं, कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, लेकिन अब हमारे मंत्रियों के बीच पहुंच गया है, हाई प्रोफाइल लोगों के कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं और इस तरह से एक के बाद एक दूसरे मंत्री का जाना है वाकई ये सवाल खड़े करता है कि जो हम एहतियात कम कर रहे हैं वो अभी वक्त नहीं है, हमें उतना ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री से लेके यूपी के मुख्यमंत्री सभी लोग लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि अनलॉकडाउन की प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है और धीमे धीमे नॉर्मल लाइफ की तरह लोग लौट रहे हैं। उसकी जरूरत भी है, उसकी मजबूरियां भी हैं, क्योंकि इकोनॉमी ठप हो रही है। लेकिन कोरोना का डर और कोरोना का प्रकोप कम नहीं है, उसको लाइटली ना लें, हमेशा सतर्क रहें। बिल्कुल, जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक जरूरी है, लेकिन हमें खतरा टला नहीं है, इसलिए प्रिकॉशन लेने ही हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी राजीव तिवारी भी जुड़ गए हैं। राजीव, दुखद खबर, चेतन चौहान हमारे बीच नहीं रहे।
बिल्कुल। देखा जाए तो चेतन चौहान की तबीयत जुलाई महीने में ही खराब हो गई थी, कोरोना पे संक्रमित हो गए थे। उसके बाद जो है 15 जुलाई को उनको मेदांता गुरुग्राम में एडमिट कराया गया। कल उनकी तबीयत सीरियस हो गई थी और उसके बाद लगातार खबर बनी रही कि उनका तबीयत सीरियस है और आज जो है उनका निधन हो गया है और किडनी फेल होने की वजह से निधन हुआ है, जैसा कि डॉक्टर रिपोर्ट आया है मेडिकल रिपोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चेतन चौहान के क्रिकेटर भी रहे, राजनेता भी रहे, तो उनको लोग लगातार जब ये दुखद घटना समाचार उनको मिली है तो लोग उनको याद कर रहे हैं और उनका जो कार्यप्रणाली था राजनीतिक जीवन में उसको लोग याद कर रहे हैं कि बेहतर राजनेता थे और अभी लंबी पारी खेलते हो राजनीति में, लेकिन जो है कोरोना की वजह से जो है उनका निधन हो गया है। जी, क्या किसी परिजन से आपकी बात हो पाई है राजीव? देखिए, परिजन से भी बात नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो नेता हैं जो उनके संपर्क में रहे हैं उन लोगों का कहना है कि चेतन चौहान की जब तबीयत बिगड़ी थी तो लगातार जो उनसे लोगों की बात होती थी तो यही बता रहे थे कि रिकवर हो रहा है, जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन लगातार जुलाई महीने से जब तबीयत बिगड़नी शुरू हुई तो फिर वो रिकवर मतलब बीच बीच में होती थी, फिर बिगड़ जाती थी और ऐसे में लंबा समय खिंच गया और अब जो है कल जो है चिंता का विषय बन गया था। कल ही जो है लगातार जो डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें चिंता का विषय बना हुआ था कि चेतन चौहान की तबीयत बिगड़ती जा रही है और आज उनका निधन हो गया है। तो जो नेता जो है पॉलिटिकल नेता है उत्तर प्रदेश के उन लोगों को ज्यादा एक तरह का गहरा सदमा लगा है, क्योंकि चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं और राजनीति में जब आए तो उनका जो करेक्टर रहा है पूरी तरह से सभी लोगों के सामने रहा है, किसी प्रकार का कोई ताक नहीं रहा उनके चरित्र पे, खास करके राजनीतिक जीवन में। तो एक बड़ा जो उनके सहयोगी हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, तो सभी लोग अफसोस जता रहे हैं कि अभी बहुत अच्छा करते, जनसेवा करते और उत्तर प्रदेश में जो है खेल जगत को आगे ले जाते, तमाम क्रिकेटर, तमाम जो युवा हैं उनको आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे समय समय पे। तो यह एक बहुत बड़ा जो है राजनीतिक क्षति, देश के लिए क्षति बता रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है। एक खिलाड़ी रहे और टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं और अब यहाँ उनके निधन की खबर उनका इस तरह से जाना, हर कोई ये सोच रहा है कि ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह चेतन चौहान का निधन होगा। मनमोहन हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं लगातार जुड़े हुए हैं, जीपी सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी, जिस तरह से अगर हम उनकी पॉलिटिकल मेमोरीज की बात करें, क्योंकि कई बार आप रूबरू हुए होंगे, किस तरह से आप उन्हें याद करेंगे? जी देखिए, ये भाजपा से बहुत सालों से जुड़े हुए थे, पहले भी चुनाव लड़े, अपने इलाके में उनकी अच्छी पहचान थी, पकड़ थी और इस बार बहुत दिनों के बाद जब वो जीत के आए तो उनको योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। तो जाहिर तौर पे भाजपा की लीडरशिप के अंदर, प्रदेश की लीडरशिप के अंदर उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वो जाने माने चेहरे थे, पहले से ही क्रिकेट में उन्होंने बड़ा नाम किया, इंडियन टीम में थे, तो उस लिहाज से भी पॉपुलर नेता थे, लोग उनसे मिलना चाहते थे, सेल्फी खींचना चाहते थे। अपनी बिरादरी के भी लीडरशिप, जो यूपी में जाति की पॉलिटिक्स एक सच्चाई है, तो उसकी भी एक रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसमें कि उन्होंने न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस अचीव की बल्कि पॉलिटिकल लाइफ में भी एक अच्छा पायदान, एक बड़ा ओहदा प्राप्त किया। तो इसको अगर दोनों रूप से देखें तो जाहिर तौर पे एक अपने इलाके का आइकन, भाजपा का एक लीडर की एक आज लॉस हुआ है, आज एक क्षति हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक विषय है। बिल्कुल, और यहाँ पर चिंता इस बात की भी है कि कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब वो हमारे घरों के अंदर पहुंच चुका है, लगातार उसके पैर पसरते जा रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं। चेतन चौहान की हम तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। कैसा चेहरा, मनमोहन जी, मुझे याद आ रहा है, जो हमेशा हंसते रहते थे, एक पर्सनालिटी थी उनकी की, एक ऑरा था कि जब भी वो जहाँ पहुँचते थे तो भले ही कम शब्दों में अपनी बात कहे लेकिन दमदार पर्सनालिटी के मालिक थे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि ऐसे तो कई मंत्री हैं योगी सरकार में और अन्य प्रदेशों में भी हैं, लेकिन क्रिकेट की वजह से उनका एक बहुत पॉपुलर चेहरा था। मैंने आपको बताया कि जहां भी जाते थे तो लोग उनके साथ विशेष होड़ होती थी सेल्फी खींचने की, उनसे मिलने की, क्योंकि क्रिकेट इंडिया का एक तरह से कहें दूसरा रिलीजन है, हर आदमी का धर्म टाइप का है और उसके ये बड़े प्लेयर थे, इंडियन टीम में थे एक जमाने में जब और स्पोर्ट्स उतने डेवलप नहीं थे और एंटरटेनमेंट के ऑप्शन नहीं थे, तो चेतन चौहान को हर आदमी पहचानता था और भाजपा से जुड़े रहे, उस लिहाज से पॉलिटिकल ग्रोथ भी उनकी होती रही। और जैसा मैंने बताया कि जैसे हम लोग अक्सर लखनऊ में देखते थे, वो सुबह वॉक ऑफ पे भी जाते थे, काफी कॉन्शियस रहते थे अपने हेल्थ को लेके। अगर आप उनको देखते तो काफी फिट भी लगते थे देखने में, लेकिन जाहिर तौर पे कोरोना ने उनको अपने चपेट में ले लिया, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई और आज
ये दिन देखना पड़ रहा है। बिल्कुल, और उनकी ट्विटर टाइमलाइन को भी मैं देख रही हूँ मनमोहन जी, तो 7 अगस्त का उनका आखिरी ट्वीट है और जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के हैंडलूम डे पर ट्वीट को रीट्वीट किया है। तो यानी कि 7 अगस्त तक भी वो सोशल मीडिया हैंडल देख भी रहे थे और वाकई जिस तरह से अचानक से खबर आई है, हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो राहत भरी खबर तो पूरे तरीके से नहीं मिल पाई थी इस दौरान, और अब अचानक से उनकी ये जो खबर आती है निधन की, वो स्तब्ध कर देने वाली है। जी बिल्कुल, और अगर आप इसको थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि कुछ दिन पहले कमला रानी वरुण थी कैबिनेट मंत्री, उनकी भी के चलते डेथ हुई, वो एक बड़ा झटका था। पॉलिटिकल लेवल पे तो था ही, कोरोना के प्रकोप के रूप में भी अगर उसको देखें कि कोरोना अपनी जद में कैसे कैसे लोगों को ले रहा है, कितनी तेजी से ले रहा है, तो कमला रानी वरुण जी गई, चेतन चौहान जी का हो रहा है। जी मनमोहन जी, आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, इस वक्त की बेहद दुखद खबर और खासकर बीजेपी परिवार के लिए तो ये बहुत ही बड़ी क्षति। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से भी मैं चेतन चौहान जी के परिवार को जो है संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और ये एक बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खेल जगत के लिए भी। चेतन चौहान जी से व्यक्तिगत जब भी बात होती थी, वो बड़े ही मृदुभाषी और सबकी मदद करने वाली व्यक्ति थे और उनकी सरलता से हर कोई प्रभावित होता था और यकीन नहीं होता कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे इतनी बड़ी जो क्षति हुई है उसको सहने के लिए। जी, यूपी सरकार के एक के बाद दूसरे मंत्री हैं जिनकी जान गई है कोरोना के चलते, जिनका निधन हुआ है। क्या आपकी दौरान उनके किसी परिजन से बात हुई हो उनके हेल्थ रिगार्डिंग को लेकर? मेरे अभी तो बात नहीं हुई थी, लेकिन जब भी मैं उनसे मिला और मुझे एक अपना व्यक्तिगत प्रकरण जरूर याद आता है। वो DDCA के इंचार्ज थे और मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महासचिव था, तो हम लोग मैच ऑर्गेनाइज कराते थे जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के और वकीलों का। और जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, खुद जो है मदद करना, पूछना कि सब कैसा चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी एज अ मंत्री जब भी कोई आवश्यकता पड़ती थी, किसी भी व्यक्ति की मदद करनी होती थी, तो वो तुरंत आगे आते थे और उन्होंने हमेशा सुनिश्चित किया कि वो मदद आम जनता की जरूर की जाए। ये उनकी प्रतिबद्धता दिखाता था आम जनता के प्रति, और उनका जाना हम सब के लिए एक व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति। बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाला है गौरव जी, क्योंकि एक ऐसे वक्त में हम हैं जब कोरोना को लेकर कई मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी लापरवाही भी बढ़ गई है। क्या ये दिखाता नहीं है कि हमें और सतर्क रहने की आवश्यकता है? क्योंकि जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर बता रहे हैं कि चेतन चौहान जी बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, उनकी स्पिरिट हमेशा अलाइव थी वो, और वो वॉक पर निकलते थे, अपने हेल्थ को लेकर उतने ही हमेशा कंसर्न रहते थे, कॉशियस रहते थे। नहीं, देखिए, मैं ये कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार बड़े गंभीरता से कोरोना को परास्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगी हुई है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को भी ये देखना है कि किस तरह से वो भी सतर्कता बरते, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे वो 2 गज की दूरी बना के रखना हो। और मैं समझता हूँ कि जब तक हर नागरिक अपना फर्ज नहीं निभाएगा तो कहीं ना कहीं कोरोना को परास्त करने में दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, चेतन चौहान जी की क्षति ऐसी है कि इससे सबकी जो है आंखें खुलेंगी और आगे हम लोग और सतर्क रहेंगे, ये भी आवश्यक है। और ये मैं समझता हूँ कि हम सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बिल्कुल, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। चेतन चौहान के निधन की खबर आई है, दुखद कर देने वाली ये खबर है, बेहद दुखद खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का कोरोना के चलते निधन हो गया है। गुरुग्राम के वेदांत अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था। गौरव भाटिया जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे जो सहयोगी राजीव तिवारी भी हमारे साथ जुड़े थे और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्तब्ध कर देने वाली खबर है, सीएम योगी ने भी कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन पर दुख जताया था। और मोहसिन रजा मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन साहब, बेहद दुखद कर देने वाली खबर, दुखी कर देने वाली खबर है ये, चेतन चौहान अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुखद खबर है। मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि हम अपने वरिष्ठ साथी को हमने आज खोया है कोरोना काल में, और उस समय खोया है जब उन्होंने देश के लिए, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया रही हो या राजनीतिक दुनिया में, उन्होंने युवाओं के लिए, युवा कल्याण के लिए बहुत कुछ काम किया। देश में लोगों की, युवाओं की प्रेरणा थे वो, और
हमारे साथ सदन के साथ ही रहे। सदन में उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हम सबको। और जब वो क्रिकेट की दुनिया में थे, मैंने कहा मेरे पास शब्द नहीं है, मन बहुत भरा हुआ है, मैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक जो हमारे बीच में बैठकर हम लोग वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे लगातार कोरोना को लेकर, वो हम लोगों को विचार अपने हम लोग रखते थे। जब कोई भी मीटिंग होती थी तो उसमें बातें बताया करते थे, लगातार दौरे कर रहे थे हम सब। और साथ में 2-2, 3-3 दिन के अंतराल पे मीटिंग्स हो रही थी, उसमें भी वो बैठते थे। कभी हमसे मॉर्निंग वॉक पर मिल जाया करते थे। इधर काफी टाइम से जब से हमको कोरोना हुआ था तो हम लोग उनसे हमने बात भी किया था, फोन पर मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी ठीक हूँ मैं, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जल्दी ठीक होकर आऊंगा। तो मैं संपर्क में था उनके, लेकिन इधर काफी 7-8 दिनों से कोई संपर्क नहीं हो रहा था तो चिंता भी थी। लेकिन आज दुखद खबर से बहुत आहत हूँ और ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को सहन शक्ति दे। बहुत ही दुखद है हम सब के लिए, क्रिकेट जगत के लिए भी, राजनीतिक जगत के लिए भी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी क्षति है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मोहसिन रजा साहब। और यूपी के मंत्री चेतन चौहान के निधन पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है। यूपी सरकार के दूसरे मंत्री चेतन चौहान जिनका निधन हुआ है, इससे पहले कमल रानी वरुण का भी निधन हुआ था कोविड-19 के ही चलते। और सीएम योगी ने चेतन चौहान के निधन पर दुख जताया है। तो गुरुग्राम के मेदांता में चेतन चौहान को एडमिट कराया गया था, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर थे, उनकी किडनी फेल हो गई थी। इस तरह की जो आखिरी जानकारी उनके स्वास्थ्य से संबंधित मिली थी। और चेतन चौहान जो हमेशा वॉक पर निकलते थे सुबह, अब अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सचेत थे। उनको कोविड-19 की पुष्टि पिछले महीने हुई थी, उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट कराए गए थे और बीते कुछ दिन से लगातार जो उनकी तबीयत थी वो बिगड़ती ही जा रही थी। किडनी फेल हो गई, जिसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा गया था। लेकिन इस तरह से चेतन चौहान का जाना सभी को स्तब्ध कर देने जैसा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।